1 फरवरी को बजट आने से पहले ही शेयर मार्केट की सांसें अटक गई थी। पता नहीं किस बात का डर कि 4 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए। कुछ डर सोने और चांदी के दामों में भी दिखा, भयानक गिरे। ऐसा गिरे कि सवाल उठा, सोना खरीदे या बेच दे, चांदी के साथ क्या करें, क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ और ऐसे में हम निवेशक क्या करें, ये जानेंगे आज। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sensodyne DSP and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। कुछ समय से हम यही सुन रहे हैं कि सोना कितना ऊपर गया और चांदी कितना, लेकिन इतना ऊपर जाएगा तो लोग मुनाफा भी तो कमाएंगे ना। इसीलिए चांदी और सोने के प्राइसेस में आज यानी 30 जनवरी को भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बुक करना ही एक कारण नहीं है, और खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में तो हालात और भी ज्यादा खराब रहे। सबसे पहले फ्रेश डेटा MCX के डेटा के मुताबिक आज यानी 30 जनवरी को 1 किलो चांदी 3,99,893 पर खुली और आज शाम 4 बजे तक लगभग 12% गिर चुकी थी। वहीं गोल्ड की बात करें तो 10 ग्राम सोना आज 1,69,403 पर खुला और शाम 4 बजे तक लगभग 6% गिर चुका था। फिजिकल मेटल से इतर ETF मार्केट में हाल और भी खराब रहा। गोल्ड और सिल्वर ETFs में 10 से 14% तक की गिरावट देखी गई। जानकारों का कहना है कि पिछले 1 महीने में सोने और चांदी ने एबनॉर्मल यानी असाधारण तेजी दिखाई थी। चांदी ने बहुत कम समय में तेज उछाल मारा है और सोना भी रिकॉर्ड हाई के पास पहुंच गया था, यानी जो निवेशक पहले से बैठे थे वह अच्छे खासे मुनाफे में थे। और यही है पहला कारण, प्रॉफिट बुकिंग। माने जिन लोगों को लगा कि अब बहुत हो गया, उन्होंने मुनाफा जेब में डालना शुरू कर दिया। जब एक साथ बहुत सारे लोग बेचते हैं तो कीमतें तेजी से नीचे आती हैं। एक्सपर्ट्स इसे पैनिक नहीं बल्कि एक नॉर्मल करेक्शन मान रहे हैं। दूसरी खबर वहीं से है जहां पत्ता भी उड़ता है तो दुनिया के मार्केट्स पर असर दिख जाता है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के नए मुखिया बन सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में ये चर्चा तेज हुई कि केविन वॉर्श, जो पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व में गवर्नर भी रह चुके हैं, वे फेड के अगले चीफ बन सकते हैं। केविन वॉर्श को बाजार एक हॉकिश पॉलिसी मेकर मानता है। हॉकिश यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख रख सकता है। अब इसका सोने चांदी से क्या लेना देना है? जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहने या सख्त पॉलिसी की उम्मीद बनती है तो डॉलर मजबूत होता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो लोग अच्छे मुनाफे की तलाश में अमेरिका के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ के ट्रेजरी बिल्स में करते हैं, वहाँ के स्टॉक मार्केट में भी। सोना चांदी जैसे एसेट्स पर दबाव आता है और नतीजा क्या होता है? कीमतों में गिरावट। अगला कारण है ETF के खर्चे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ETFs में गिरावट इसीलिए ज्यादा दिखी क्योंकि ETF की कीमत सिर्फ सोने चांदी के रेट पर नहीं बल्कि ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और तेज ट्रेडिंग से भी प्रभावित होती है। उसके साथ साथ ETF को बेचना खरीदना इतना आसान होता है जैसे शेयर मार्केट में एक क्लिक पर शेयर बेचा और खरीदा। जब बाजार में तेजी से इन्वेस्टर्स बेचना शुरू करते हैं तो ETF में गिरावट भी आती है। फिजिकल धातु से कई ज्यादा भी इसके प्राइसेस वॉलेटाइल हो जाते हैं और यही इस बार हुआ। अब आते हैं एक और खबर पर। आज शेयर बाजार खुला और देखते देखते निवेशकों के चेहरे उतर गए। सेंसेक्स करीब 600 अंकों से ज्यादा टूटकर आज खुला था और मार्केट क्लोज होते वक्त 297 पॉइंट गिरकर 82,297 पर क्लोज हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी 50 करीब 180 पॉइंट्स टूटा और मार्केट बंद होते वक्त 98 पॉइंट गिरकर 25,320 पर क्लोज हुआ। इस चेंज से सिर्फ अकाउंट ट्रेड नहीं होता, मार्केट से भी पैसा निकलता है और आज निकले लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। आज बाजार में जो कमजोरी दिखी उसकी सबसे बड़ी वजह मेटल और स्टील सेक्टर रहा। खास तौर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स ने आज बाजार पर पूरा दबाव बना दिया। अगर आप पूरे मार्केट को देखें तो निफ्टी 50 सिर्फ करीब 0.53% नीचे था, यानी साफ है कि गिरावट पूरे बाजार में नहीं थी बल्कि ज्यादातर मार मेटल सेक्टर ने झेली। मेटल सेक्टर में ऐसा क्यों हुआ? पिछले 1 महीने में हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था गोल्ड और सिल्वर के बारे में। ऐसे ही मेटल शेयरों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। कुछ शेयरों में तो 56% तक की रैली आ चुकी थी। ऐसे में आज निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। हिंदुस्तान कॉपर आज करीब 11% टूटा। इसके बाद नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भी लगभग 10%, वेदांता करीब 8%, हिंदुस्तान जिंक 7%, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लगभग 6.5%। इन सब में गिरावट देखी गई। स्टील कंपनियों में भी दबाव रहा। टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस, SAIL सेल, लॉयड्स मेटल्स, ये सभी शेयर भी 3 से 5% टूटे। जब इतने बड़े और वजनदार शेयर एक साथ गिरते हैं तो उसका सीधा असर इंडेक्स पर पड़ता है
और वही आज देखने को मिला। यही वजह है कि आज भले ही पूरे मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट न दिखी हो, लेकिन मेटल सेक्टर ने अकेले ही इंडेक्स को नीचे खींच लिया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार डर गया। 1 फरवरी रविवार यानी परसों आ रहा है बजट वाले दिन भी शेयर मार्केट खुला रहेगा। उससे पहले आज मार्केट में ट्रेडिंग का आखिरी दिन है और आज जो हुआ उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स से 4 बड़े कारण समझ आते हैं। पहला क्या? बजट को लेकर बेचैनी। शेयर बाजार को एक चीज जो बिल्कुल पसंद नहीं है वो है अनिश्चितता। बाजार में हर तरह के बजट की एक्सपेक्टेशंस घूम रही हैं। निवेशकों को अभी ये साफ साफ नहीं पता कि बजट में टैक्स को लेकर क्या होगा, सरकार खर्च बढ़ाएगी या नहीं, किन सेक्टर्स को फायदा मिलेगा और किन सेक्टर्स को झटका। जब तस्वीर साफ नहीं होती तो बड़े निवेशक रिस्क लेने के बजाय पीछे हट जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं कि सही समय क्या होगा। यही वजह है कि बजट से ठीक पहले अक्सर बाजार में ऐसी घबराहट देखने को मिलती है। इसी मुद्दे पर जियोजेट इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार इकोनॉमिक टाइम्स से कहते हैं कि बजट से पहले की अनिश्चितता विदेशी निवेशकों को सतर्क कर रही है। जब तक बजट से पॉजिटिव संकेत नहीं मिलता तब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में अग्रेसिवली यानी आक्रामक तरीके से पैसा लगाने से बचेंगे। दूसरा कारण है रुपए की कमजोरी। आज रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 91.9 के आसपास फिसलता हुआ दिखा। 29 जनवरी को तो रुपया डॉलर के मुकाबले 92 का नंबर भी क्रॉस कर चुका था। जब रुपया कमजोर होता है और विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर डॉलर में बदलते हैं तो उन्हें घाटा होता है। नुकसान से बचने के लिए वे पहले ही शेयर बेचकर निकालना बेहतर समझते हैं। चूंकि यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर अभी कोई साफ तस्वीर नहीं आई है तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि रुपया और कमजोर हो सकता है, इसीलिए अभी से बेचना शुरू। यही वजह है कि रुपए में गिरावट आते ही शेयर बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। अगला कारण है कच्चे तेल की कीमतें। आज यानी 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब $70 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। जब तेल महंगा होता है तो देश की कंपनियों की लागत बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन और आखिर में मुनाफे पर असर पड़ता है। निवेशक ये सब पहले से जोड़ लेते हैं और इसी फिक्र में लगने लगता है कि आगे कंपनियों के नतीजे कमजोर हो सकते हैं। इसका नतीजा बिकवाली। मार्केट जितना नंबर्स पर चलता है उतना ही सेंटिमेंट्स पर, भावनाओं पर। और उसी से जुड़ा है अगला कारण, दुनिया में रिस्क का माहौल। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी अनिश्चितता का माहौल है। कल इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने यह भी कहा था कि भारत तो जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो गया है। रशिया, यूक्रेन, ट्रंप, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जब दुनिया भर के निवेशक जोखिम से दूर रहो वाली सोच अपनाते हैं तो वे शेयर जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते हैं, जैसे डॉलर या बॉन्ड्स या फिर सोना चांदी। इसके बारे में हमने आपको अभी बताया ही था। फिलहाल क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है? इज इट द टाइम टू बाय द डिप? बाय द डिप का मतलब होता है जब बाजार गिर रहा हो तो उसे सस्ते दाम पर खरीदने का मौका मानना। लेकिन हर गिरावट ऐसा मौका नहीं होती। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। There is a big announcement which is likely to happen on Sunday for budget. So इस बार जो बाजार गया है in terms of budget expectation is very light. So अगर बजट में कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर आता है then there is an expectation that the market will rise. अगर हम अर्निंग्स और स्पेशली मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर जिसका भी व्यू यहाँ से कम 2 साल से प्लस का व्यू है उसको जितनी भी डिप्स आते हैं उसमें बाई करना चाहिए एंड ही हैज टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। ये मार्केट इट विल नॉट मूव लाइक भाई एवरीथिंग विल गो अप, इट विल बी ओनली स्टॉक्स वेयर द अर्निंग्स ग्रोथ वुड हैपन एंड देयर इज अ विजिबिलिटी दैट द कंपनीज वुड बी एबल टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ अर्निंग्स। आप जानते ही हैं 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। ललन टॉप पर आप दिन भर बजट की कवरेज देख सकेंगे। हम लाइव भी रहेंगे और अलग अलग वीडियोस के जरिए बजट को आसान तरीके से समझाएंगे भी। तो 1 जनवरी को जरूर जुड़िए ललन टॉप से। बजट कवरेज के लिए आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।